हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जिनका भी एग्ज़ाम बिहार पुलिस 1938 का 16 तारीख को था और जिनका भी आगे एग्ज़ाम 20, 23, 27, 30, 3 को होने वाला है, तो सब लोगों पे हम बात करने वाले हैं कि किस किस आधार पे जो 16 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे और जो हम बताए थे पिछले वीडियो में जितने भी टॉपिक्स उससे पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं और आगे भी कितने कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब सारी जानकारी इस वीडियो में हम आप लोग को देने वाले हैं। तो आप वीडियो में सिर्फ बने रहिएगा। हम पीछे बता चुके थे कि मैथ का जो क्वेश्चन है, जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप डी और एसएससी या बिहार पुलिस या कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे थे, अगर मैथ पढ़ते होंगे तो उनका प्रत्येक क्वेश्चन एकदम आसानी से इजीली से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हम पहले ही बता चुके थे, हर वीडियो में बता रहे थे कि मैथ का आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। मैथ में प्रत्येक चैप्टर से भी क्वेश्चन बताए थे कि प्रॉफिट एंड लॉस से, एसआई से, एपी से क्वेश्चन, तीन हुआ ना, एपी से क्वेश्चन और दो चार वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन रहेगा आपका। एक एक से दो क्वेश्चन एडवांस का भी नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन रह सकता है। इस आधार पे प्रायिकता का भी एक क्वेश्चन रह सकता है। इस आधार पे हम क्वेश्चन बताए थे और हूबहू क्वेश्चन पूछा ही गया। देख सकते हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट रिव्यू देखे ही होंगे, जो भी आपका चल रहा है मीडिया के माध्यम से आप देखे होंगे। तो मैथ का हो गया आपका हिंदी, और इसी आधार पे और मैथ का बोलिएगा टॉपिक, तो 9th और 10th का एससीईआरटी का टॉपिक हम प्रत्येक सब्जेक्ट का टॉपिक जो है रिसर्चिंग जीके जीएस टेलीग्राम चैनल पे डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, उसी पे डाले हुए हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट का एससीईआरटी एनसीईआरटी प्योर 9th 10th का सब्जेक्ट डाला हुआ है। आप उसे अगर देख भी लेते हैं और सूत्र भी याद कर लेते हैं तो इजीली आपका जाके एग्जाम में बन जाएगा। अभी 2 से 3 दिन आपके पास टाइम है। और प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन है, आप देखिएगा तब तो बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे और मॉडरेट क्वेश्चन है जो आपका हूबहू एग्जाम में पूछा जा रहा है। और उसी तरह आपका हिंदी का बोले थे कि 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपका लेखक का पूछा ही पूछा जाएगा और हूबहू पूछा ही गया। आप 9th 10th का हिंदी का भी आपका जो है आपका पीडीएफ डाला गया है और यहाँ तक प्लेलिस्ट में भी हमारा पढ़ाया गया है। कम से कम एक बार रिवीजन तो कर ले, एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा ना, तो कम से कम आपके दिमाग में रहेगा। प्लेलिस्ट में है हिंदी, देखिएगा कि प्रत्येक सब्जेक्ट से आपका व्याकरण में भी आपका हो गया संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम, प्रत्यय, अव्यय, है ना, प्रत्येक शब्द, मुहावरा, ये सब से जो है ना, और वर्ण वर्ण से शब्द, जो कारक, जितने भी हैं आपका चैप्टर, सब का जो है ना 50 से 60 क्वेश्चन दिया गया और प्रत्येक का प्लेलिस्ट में आपका प्लेलिस्ट जो है यूट्यूब पे डाला हुआ है हमारा। उससे आप एक बार रिवीजन कम से कम कर लेना, तो आपको तौर तरीका पता चल जाएगा कि इस आधार पे क्वेश्चन आएगा। और हूबहू क्वेश्चन आता है और हूबहू क्वेश्चन आया है। आप देख लीजिएगा, हिंदी का भी हूबहू क्वेश्चन आया है, आप पढ़ के जाएंगे। और हिंदी, मैथ और हिंदी का बता चुके हैं आपको। उसी तरह से आपको करंट अफेयर को भी हम बताए थे कि पीछे वाले जितने भी 2024 है, हाँ, 2024 लास्ट, और एक आध क्वेश्चन ऐसा है कि जो लापरवाही से 2023 का क्वेश्चन पूछ देता है और 25 का भी लास्ट जो भी अभी चल रहा है वो पूछ देता है। ऐसे अन्यथा 2024 का एवरेज जो है 2024 का पूछा जाएगा। और इसमें भी आप 5 से 6 टॉपिक आप पढ़ लेंगे और 5 से 6 टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। हाँ, तो आप रिव्यू देखिएगा, जो भी स्टूडेंट बता रहे हैं उनका रिव्यू एक बार देख करके आप पढ़ लेंगे। इससे ये फायदा होगा कि आपको लास्ट समय में बेनिफिट इतना मिलेगा कि आप 7 से 8 क्वेश्चन नॉर्मली कर सकते हैं, एकदम हूबहू जाके एग्जाम में छाप दीजिएगा। इसका यही फायदा होता है, 8 से 10 क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। और वही क्वेश्चन जो है आपका रिटर्न के जो है आपका रिटर्न के क्वालिफाई होने का सब चांस जो है आपका 100% से भी ज़्यादा कर देगा। तो आप मैथ और हिंदी और करंट अफेयर ये सब के बारे में बता चुके हैं आपको कि किस आधार पे पढ़ना है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है। और उसी तरह से आपका जो है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बिहार सामान्य ज्ञान से हम पहले से ही बोले थे कि 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, 6 से अभी और बढ़ा दिया, 8 से 9 क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
1 से 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर दिया है। तो आप बिहार समान ज्ञान स्टैटिक जैसे जयप्रकाश नारायण कब से छूटे, मतलब इन्हीं लोगों का, जो बिहार के जितने भी गिने चुने लोग थे स्वतंत्रता सेनानी में, और उनके बारे में, और जो भी यहाँ स्टील फैक्ट्री लन फन जो भी यहाँ पे है उद्योग, है ना, और उद्योग तो ज़्यादा है नहीं बिहार में, और जितने भी उद्यान हैं, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, ये सब जहाँ जहाँ भी हैं, आप कहीं कहीं कोई खास जिला में कोई खास ऐसा चीज़ है जो, जैसे डॉल्फिन केंद्र जो है पटना में, वो सब के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये सब आप टॉपिक जो है, आप एक बार बिहार स्टैटिक्स का हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, तो आपका 7 से 8 क्वेश्चन इजीली आ जाएगा। ज़्यादा लोड नहीं लेना है, 7 से 8 क्वेश्चन इजीली आ जाएगा, और आप उसे अटेम्प्ट करके आप अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट होगा, दौड़ने में बेनिफिट होगा, मोटिवेशन ज़्यादा रहेगा। कोई बोलेगा हम 50 किए थे, आप कहेंगे हम 60-70 किए हैं, सही, तो इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो आपको इसमें बिहार स्टैटिस्टिक्स के भी बात बता चुके हैं आपको कि क्या क्या पढ़ना है उसके आधार पर। और वो आपका साइंस, साइंस भी आपको बोले थे कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जाएगा। इजी ऐसा कि अगर आपको बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 2 से 3 क्वेश्चन जो है, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा है कि इजी बना देंगे, और 4 से 5 क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि आपको जो है ना, ऑप्शन को सोच सोच के आपको सही करना पड़ेगा कि आखिरकार कौन सा क्वेश्चन सही होगा, कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन जो है सही हो सकता है। और इतना प्रैक्टिस किए हैं, इतना मॉक टेस्ट लगा है, इतने दिन से आप जो है थ्योरी पढ़े हैं कि आपको आसानी से और इजीली से आप सही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिहार की राजधानी पटना खटाक से मार दी, ऐसा नहीं रहता, सोच के मारिए सही ही जाएगा, ऐसा गलती नहीं होने का चांस रहता है। इसको तुक्का नहीं बोलते हैं, इसको एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस बोलते हैं। तो यही सब जानकारी हम बता रहे थे आप लोगों को। और आपका साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री उसी आधार पे आ रहा है, केमिस्ट्री का भी उसी आधार पे आ रहा है, और बायोलॉजी का भी, फिजिक्स का भी वही, और आर्ट्स में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, दो दो प्रत्येक सब्जेक्ट से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि बहुत हल्का रहेगा। और मॉडरेट में आप बता रहे हैं ना कि 6 महीना जो आप पढ़ रहे हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है, आप मॉक टेस्ट लगाए हैं, आप जो प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, वो सब आपको उभर के उस एग्ज़ाम में देखने को सामने मिलेगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मिलेगा और आप सही करेंगे। अगर आप 1 से 2 क्वेश्चन सही करते जाते, पहला ही क्वेश्चन 3-4 को सही कर देंगे, तो आपका मोटिवेशन इतना तगड़ा हो जाएगा ना कि आप सोच नहीं सकते। यही आधार होता है सही करने का, और सही एग्ज़ाम को सही तरीक़ा से कंडक्ट और डायरेक्ट क्वालीफाई करने का। तो ये सब वीडियो में हम आप लोग को सजेशन दे रहे थे कि जो भी 20, 23, 27, 30, 3 को एग्ज़ाम दे रहे हैं, सारे टॉपिक्स को आपके पास टाइम है, एक बार देख ले अच्छे तौर तरीके से। आपका एग्ज़ाम में 10 से 12 क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट हिट करेगा। आप उसको सही करके आप अपने जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, और जो भी कमज़ोर स्टूडेंट हैं, उनसे आप बहुत बेहतर फील कर सकते हैं। तो अगर वीडियो और जानकारी कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने अभी तक जो भी बात बताई है, बहुत फैक्ट्स बताई है, झूठ बोलने का कार्य नहीं किया है, और झूठ बोलने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। हम हमेशा सच बोलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।